हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन स्टडी ऐप। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ लिया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। आप तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इससे हम लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है, और आप लोगों को इससे बेनिफिट भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सॉम है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसका वेटेज थोड़ा सा क्या है, हाई है, ठीक है। उसका वेटेज थोड़ा सा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो हमको बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। 4 to 5 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से बनाना है, जिसमें एक तो है हमारे पास सॉन्ग, एक आप ये अच्छे से बनाओ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ हमारे पास इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट। तीसरा स्ट्रेंथ जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, जो बहुत अच्छे से हमको बनाना है, वो स्ट्रेंथ हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स है। और चौथा जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ हमारे पास, वो है हमारे पास सर्वे, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस हमको देखने को एग्जाम में मिलेगा, बाकी तो सभी से मिलता है, परंतु ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमको अच्छे से बनाना है। और उसके बाद में किसी स्ट्रेंथ को पढ़ना है तो उसको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना चाहिए। उसके बाद में फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो हाईवे इंजीनियरिंग है, इस ऑर्डर में उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाईवे है, उसके बाद में जो हमारे पास है क्या कह सकते हैं, फिर उसके बाद उसको बंदे को क्या पढ़ना चाहिए, इरिगेशन पढ़ना चाहिए। तो इन ऑर्डर्स को हमने क्या करना है, फॉलो करना है, और एज पर सिलेबस करना है। जो जो चीज़ें हमारे को एग्जाम में दी हैं, उन सभी चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल, यस, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टील नहीं आएगा क्या? बिल्कुल। स्टील और जो आरसीसी स्ट्रेंथ वो नहीं आएगा, क्योंकि पहले हम लोग जो आपको स्टील और आरसीसी पढ़ा रहे थे, वो आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिया है, जो सिलेबस दिया गया है। तो इसलिए आप उसको अभी ना पढ़िए, परंतु जो आरसीसी के हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो लेक्चर्स आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको जो हमारा कोड है IS 456-2000, वो सारा कोड का जो कंक्रीट वाला पोर्शन है, सेक्शन 2, अगर आपके पास कोड है तो बहुत अच्छी बात है। आप सेक्शन 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो हमारे पास है IS 456-2000, उसका सेक्शन नंबर 2 जो है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और आप सभी के पास में ज़्यादातर कोड अवेलेबल रहता है। पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, 1 बाय 1 लाइन पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग थ्योरी में आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी करा दे रहे हैं। प्लीज आपने इस पैटर्न को क्या करना है, स्टूडेंट्स, फॉलो करना है। सॉम, एनवायरमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, बेंडिंग मूवमेंट, हाईवे, इरिगेशन। और आपको सभी सब्जेक्ट से क्या मिल जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं आप लोगों को। जैसे सर्वे के हम लोग दिए हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल के हम लोग दिए हुए हैं, उसी तरीके से आपको इन्वायरमेंट के भी 300-400 पॉइंट मिलेंगे। मैं पूरे होशो हवास में इस बात को कह सकता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। परंतु इक्का दुक्का क्वेश्चन बाहर आएगा, सारा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना मान लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से हमारे सिलेक्शन पर कोई बहुत इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो पॉइंट्स है आपको उनको दे रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए। समझ गए? इसमें कोई डाउट अब आपको? अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस हैं, और किसी भी स्टूडेंट्स को जो भी हरियाणा में जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है, तो डिवाइन स्टडी ऐप को ज्वाइन करिए, आराम से पढ़िए। हम आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि 30 अप्रैल तक आपका फुल सिलेबस एज पर योर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1 तारीख से 1 मई से लेकर के 10 मई तक टोटली 3-4 घंटे का लाइव सेशन रहेगा। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होगा। उसमें जो एक 3 इस बार न्यू सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वाले, जो लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सोच रहे होंगे आज सर को क्या हो गया है कि ये सब बातें बता रहे हैं, पहले तो नहीं बताते थे। एक्चुअली ये वीडियो किस पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए बता रहे हैं सारा कुछ। यूट्यूब पे रहेगा ये वीडियो, इसलिए सारा चीज़ें बता दे रहे हैं, जिससे सभी बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है ना। अदरवाइज आपको पता ही है, हम तो डायरेक्ट पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। चलिए तो तो याद रखिए, ठीक है ना। जो नए 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक तो रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाला है, एक अर्थक्वेक वाला है, और एक आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन, नॉइज, ये सारा जो उसको दे रखा है।
इसको स्ट्रेंथ हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे करके चलना है, क्योंकि क्योंकि इसलिए क्योंकि इसको लोग पढ़ करके जाएंगे तो बहुत डेप्थ में पढ़ करके नहीं जाने वाले हैं। सब लोग उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ करके जरूर जाएगा जिन सब्जेक्टों को वो हमेशा पढ़ते हुए आया है। अब जैसे अगर आप देखेंगे जो अर्थक्वेक वाला है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। हम आपको थ्योरी तो अवेलेबल कराएंगे पूरा, खुद मैं आपको सारा थ्योरी दे दूंगा, ठीक है ना, उससे आपको दिक्कत नहीं है। परंतु प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की फिर भी क्या रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो वो ऐसा नहीं है आपके साथ में, वो सभी के साथ में। परंतु जो ये सब्जेक्ट्स है, सॉम, एनवायरमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल, हाईवे, इरिगेशन, ये सभी के पास में भर भर के है, मतलब थैला भर भर के क्वेश्चन है उनके पास में। तो जिसमें सब लोग अच्छा कर रहे हैं उसमें हमने भी अच्छा करना है। अगर हम लोग उन्हीं पेपरों में अटक गए और नए पेपरों में लग गए तो फिर हमारा सिलेक्शन दूर हो जाएगा। इसलिए हमने जिस ऑर्डर में आपको बताया है उस ऑर्डर में हमको एक एक पॉइंट तैयार करना है। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप मेरे से कांटेक्ट करिए कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, मेरे को फिर दोबारा से समझाइए, या फिर मेरे को फ़ोन कॉल करके समझाइए, जैसे समझाना है आप मेरे को समझाइए। उसके नोट्स अवेलेबल कराएंगे, सारा कुछ अवेलेबल करा देंगे आपको, ठीक है ना। इतना काम आपका बनता है भैया। अगर ये काम नहीं करिएगा तो सिलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सर सॉम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल 3-4 क्लास और लगेंगी सॉम में, आपका सॉम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस मंथ में हम आपको मार्च में आपको एक तो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, कंक्रीट हो गया, और कौन सा है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे, डोंट वरी, क्योंकि यही हमारे ऑन गोइंग में है। एनवायरमेंट और जो हमारे पास हाईवे, इरिगेशन, इनको हम लोग नेक्स्ट मंथ में क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, मतलब पढ़ाएंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी से बताइए जो क्वेश्चंस हमारे को दे रखे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, याद करो। जल्दी से अब आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप सभी ने पढ़े होंगे, जल्दी जल्दी से देखते जाइए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सभी को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं, ठीक है। आई से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग डिनोटेड करते हैं। हम आपको शॉर्ट नोट्स अभी दे देंगे, ठीक है ना, आप उनको पढ़िए। देखिए अब आप पहली बार किसी चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज आपको समझ में ना आए, परंतु एक बार रीडिंग तो करना पड़ेगा ना। रीडिंग करने से आपको इतना तो आ जाएगा। जैसे सिंपल सा एनवायरनमेंट के मैं आपको 300 से 400 पॉइंट देने वाला हूँ, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया। और जैसे लिखा हुआ है कोई पॉइंट की भाई ड्रिंकिंग वाटर का बीओडी कितना है, 0 होता है। मेरे पढ़ाने के बाद भी वो 0 रहेगा, अगर आप उसको अपने खुद से भी याद कर लेंगे तो भी 0 रहेगा। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। यही हमारे पास अल्टीमेट मतलब जो हमारे पास क्या है, 5 डेज के बाद जो बीओडी है वो कितना होता है। स्लो सैंड फिल्टर का यूज कहाँ पे होता है, रूरल एरियाज में होता है। स्लो सैंड फिल्टर का रेट क्या होता है, स्लो सैंड फिल्टर से मतलब कितना बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी होता है, स्लो सैंड फिल्टर को कितने टाइम के बाद में क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। उसी तरीके से रैपिड सैंड फिल्टर का है भाई, क्लोरिनेशन का यूज किसके लिए किया जाता है, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर इनको एक बार आप पहले से रीड कर लेंगे और जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने उन पॉइंट्स को पढ़ भी लिया, मैंने पढ़ा भी दिया, और आपको मजा भी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका रहता है सब चीजों का। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आप आंसर दीजिए। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर मैच करिए क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर देना। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ज्यादातर हमारे पास रेक्टेंगल के ही है। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बीम मतलब एक क्रॉस सेक्शन बना लिया लाइक दिस। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन। सभी इसके फॉर्मूले जितने भी मैं फॉर्मूलेज लिखा हूँ साथ साथ में आपने लिखते हुए चलना है। कोई भी अगर आपका फ्रेंड है उस फ्रेंड को आप कहिए कि भाई डिवाइन लर्निंग ऐप पे या डिवाइन स्टडी ऐप पे क्या चल रहा है, कोर्स चल रहा है, वहाँ पे आपको प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा अच्छे से, आपको चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। चलिए तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल विड्थ बी एंड डेप्थ डी। इसका स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एंड है ये, एंड डेप्थ डी अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस एट मिड डेप्थ। जो हॉरिजेंटल एक्सिस है स्टूडेंट्स इसका, वो कहाँ से पास कर रहा है, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो देखिए बांध से ये हो गया हमारे पास एक्स एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है, जो इसका आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होगा, मैं इसी में ही आपको 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इन सभी को हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, बी
d³/12। डायरेक्ट आपने क्या रखना है, याद रखना है। एग्जाम में काफी बार कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होगा कि हमारे पास d b³/12 है या b d³/12 है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि वो किस एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ये किस एक्सिस को कट कर रहा है, ये d को, डेप्थ को कट कर रहा है, जिसको कट करेगा उसका क्यूब आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, db³। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सिस इस तरीके से है, मतलब वर्टिकली, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिख के दिया है, उसी तरीके से अगर वो वर्टिकल लिख के देता तो बताओ फिर क्या आंसर होता। ठीक है, तो हम लोग उस केस में बोलते हैं जी I/Y का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाता db³/12। क्लियर पॉइंट जी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है माय डियर कि बताओ कि भाई आंसर जो हमारे पास है वो यहाँ पे क्या होता अगर हमारे को बेस पे पूछा जाता। जैसे इस बेस पे पूछा जा रहा है, बॉटम पे पूछा जा रहा है कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या वैल्यू आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इस बार x डैश है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स, आई क्या वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, आई एक्स डैश का रिजल्ट बताओ क्या आएगा। जल्दी से बताइए। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जामों में आते रहते हैं काफी टाइम पे। स्टूडेंट्स एक बार चलिए जल्दी जल्दी से आंसर बताओ क्या क्या आंसर आएगा आई एक्स डैश डैश का। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जब भी सीजी को छोड़ करके, प्लीज रिमेंबर इस एक्सिस को छोड़ करके, मतलब सीजी को छोड़ करके, जो एक्सिस सीजी से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, उस एक्सिस को छोड़ करके अगर हमसे उसकी जगह पे किसी दूसरी जगह पे क्या पूछा गया है, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पूछा गया है, तो दैट टाइम वी यूज परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूज करेंगे। क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आप सभी को पता होना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। बताओ क्या होता है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो जाएगा आई एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आई एक्स एक्स, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी जी, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए एच स्क्वायर। ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द, जो हमारे पास क्या है, एक्सेस, दो एक्सेस के बिटवीन, जिसके बीच में हमसे पूछा जा रहा है। अब आप सभी बताओ इस एच का वैल्यू क्या रहा होगा। ये तो मिड से पास कर रहा है, टोटल डेप्थ डी है, ये हमारे पास हो जाएगा माय डियर d/2। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, d/2 के बराबर आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे रिजल्ट्स को पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग कहेंगे आई एक्स एक्स का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स bd³/12 प्लस में, अब बताओ ए एच स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, ए इज द एरिया, एरिया क्या आएगा, इस जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसका हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, एरिया लेना है। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा b इंटू डी। अब बताओ h/2 का वैल्यू कितना है, d/2, तो ये हम लोग लिखेंगे d/2। तो फाइनली जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, bd³/12 प्लस में, अच्छा इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, bd² बाई क्या हो गया 4। तो बताओ एलसीएम क्या ले लेंगे 12, जब आप एलसीएम 12 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा bd³ प्लस में 3bd²। फाइनली जब सॉल्व किया जा रहा है तो ये हो जा रहा है 4bd²/12। ठीक है, तो 4 से कितने बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास bd²। ठीक है, सॉरी bd³ आएगा, bd³ तो bd³ बाय कितना आ गया स्टूडेंट्स 3। क्या ऐसा कोई भी आंसर है इसमें, bd³/3? यस, देखिए bd³/3 भी इसका आंसर दे रखा है। तो हमने क्या करना है, ध्यान देना है कि हमसे कहाँ पे पूछा गया है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज कर लिया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी को छोड़ करके किसी अनदर पॉइंट पे या एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पूछा जाएगा, दैट टाइम वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी होता है। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोगों ने क्या कर लिया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम लोगों ने क्या किया, यूज किया। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, तो रेक्टेंगल के केस में अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो बन सकता है आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, आई वाई वाई के रिस्पेक्ट में, या फिर एक्स डैश वाई डैश के रिस्पेक्ट में। और स्टूडेंट्स यस गुड आफ्टरनून, और इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ, ऐसे
इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ, आपसे किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जैसे वाई डैश, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा। इस केस में भी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखिए अब हमने पढ़ तो रखा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब उसके यूटिलाइज भी तो, उसको यूज भी तो करना आना चाहिए ना प्रॉपर्ली। तो वो हम लोग किससे करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही किया जाएगा। तो देखिए ये हो गया वाई डैश, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास वाई डैश। ध्यान देखिए, अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, आई वाई डैश, ठीक है, वाई डैश क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हो जाएगा आई वाई वाई प्लस ए एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इस बार जो एच का वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू आएगा, दिस इज द एच, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इन दिस केस, आई वाई वाई का रिजल्ट क्या है बताओ, ये हो जाएगा डी बी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना है डी इंटू बी मल्टीप्लाई में एच, खुद से सोचो टोटल वैल्यू कितना है बी, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो एच है वो किसके बराबर है, बी बाई टू के, तो हम लोग लिखेंगे बी बाई टू का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे स्ट्रेंथ तो ये हो जाएगा डी बी क्यूब बाई 12 प्लस डी बी बी स्क्वायर बाई 4, सॉल्व करने पे एलसीएम आ गया 12, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ डी बी क्यूब प्लस में 3 डी बी क्यूब, ठीक है। तो फाइनली हो गया स्ट्रेंथ 4 डी बी क्यूब बाई 12, सॉल्व करने पे आंसर आता है डी बी क्यूब बाई 3। इस तरीके का हमारे पास। अब वो आपसे कहीं पे भी पूछ सकता है, सर वो रिपेयर मेंटेनेंस की कंप्लीट, हाँ कंप्लीट है, अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप बता दीजिएगा, हम लोग वो भी करा देंगे आपको, ठीक है ना। एक बार जितने भी 10 वीडियोस दे रखे हैं उसमें 2 वीडियोस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, 2 वीडियो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, 2 और हम आपको अपलोड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर से आपका बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का स्टार्ट हो गया है, वहां पे हम लोग एनडीटी जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रेंथ आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, आई वाई वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, आई एक्स डैश के रिस्पेक्ट में, आई वाई डैश के रिस्पेक्ट में। आपसे अगर कहीं से भी पूछा जाए तो ये आपके लिए क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। यहां तक सभी स्ट्रेंथ को समझ में आ गया, एनी डाउट पूछ सकते हैं सर हमको एक बार दोबारा से बता दीजिए, हम आपको दोबारा से बता देंगे। अब देखिए यही कंसेप्ट हमारा किस में लगेगा, स्क्वायर में लगेगा, यही कंसेप्ट हमारा हर जो भी जितने भी केसेस हैं सब में सेम कंसेप्ट हमारा लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं स्ट्रेंथ मूव करते हैं। अब बताइए ये हमारे पास क्या स्ट्रेंथ, सेक्शन मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा है। सेक्शन मॉडुलस किस चैप्टर में पढ़ा था, याद करो, हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस में, सेक्शन मॉडुलस याद आ रहा है आपको, मैं लिखा दूंगा एक एक पॉइंट समझते चलिए। सेक्शन मॉडुलस देखे ध्यान से आप सभी लोग, वैसे मैंने पढ़ा रखा है फिर भी माय ड्यूटी। सेक्शन मॉडुलस इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ inertia and distance from the neutral axis to extreme fiber। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है आप सभी ने पढ़ा होगा, एक पोलर मॉडुलस होता है, एक सेक्शन मॉडुलस होता है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसका मतलब होता है हमारे पास आई अपॉन वाई। याद करो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा इक्वेशन था स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्वेशन था हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन, सभी को याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, याद रखना बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। बेंडिंग इक्वेशन होता है स्ट्रेंथ एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर के इक्वलेंट होता है, ठीक है। एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ से अगर हमको जैसे देखिए एम अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन वाई, यस और नो। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर सिग्मा मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस है इसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ हमारे पास एम अपॉन आई मल्टीप्लाई में वाई। ध्यान से देखिए एम अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई अपॉन वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बाई जेड। तो स्ट्रेंथ जो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है किसी भी मेंबर का वो क्या होता है, सिग्मा मल्टीप्लाई जेड के ही इक्वलेंट होता है। तो जो जेड है, व्हाट इज द जेड, जेड इज द सेक्शन मॉडुलस। अगर आपको किसी भी मेंबर का,
ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी मेंबर का क्या पता करना है, अगर आपको किसी भी मेंबर का सेक्शन मॉडुलस पता करना है, तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस सेक्शन का आई पता होना चाहिए। व्हाट इज द आई? मैंने आपको सभी केसेस के करा रखे हैं और धीरे धीरे मैं आपको सारे केसेस के करा दूंगा। सॉलिड सर्कुलर का क्या होता है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है, हॉलो रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है, जो जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, जितने भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोगों ने बोल दिया जेड, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ आई अपॉन वाई। तो कौन सा सेक्शन दिया हमारे को, सेक्शन दिया रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो बनाओ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा माय डियर, जिससे आपको समझ में आ जाएंगी, पक्का हो जाएंगी चीजें। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल सेक्शन है। अब इस रेक्टेंगल सेक्शन में स्ट्रेंथ, ये आप सभी को पता है, दिस इज द ब्रेड्थ बी, ओके, एंड दिस इज द डेप्थ डी, ये हो गया डेप्थ डी, ओके स्ट्रेंथ, एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो है न्यूट्रल एक्सिस। अब आप सभी को पता है न्यूट्रल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, वो एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है, जिसके अबाउट स्ट्रेन क्या होता है, जीरो होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। ये डिस्टेंस है स्ट्रेंथ वाई, ठीक है। वाई जो है हमारे पास, ध्यान देना, जो ये वाई है वो यही वाला वाई है, ठीक है। y इज टेकन फ्रॉम, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, y क्या होता है, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर। टॉप में भी देख सकते हैं, बॉटम में भी देख सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। तो i का वैल्यू बताओ, i एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं, फॉर्मूले में देख रहा है, देखिए कैसे पता चला सर आपने एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे बी डी स्क्वायर, बी डी क्यू, बी डी क्यू, बी डी स्क्वायर, इस तरीके का है। तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि अभी मैंने जस्ट पढ़ा है, जो आई एक्स एक्स के अबाउट होता है, जैसे ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये हमारे पास होता है बी डी क्यूब बाय 12, ये मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। और जो y है स्ट्रेंथ इन दिस केस में, ये हमारे पास क्या है, d बाई 2 के इक्वलेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइड में d बाई 2। सॉल्व करने पे स्ट्रेंथ आंसर आता है बी डी स्क्वायर बाई 6, ये आंसर है। तो सेक्शन मॉडुलस कितना आ जाएगा स्ट्रेंथ, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस कितना आ जाएगा स्ट्रेंथ, बी डी स्क्वायर बाई 6। हाँ है ना, यहां तक सब स्ट्रेंथ को क्लियर है, बी डी स्क्वायर बाई 6, वेरी गुड प्रियंका। चलिए, अब देखिए जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर, सॉलिड सर्कुलर, हॉलो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सभी का क्या करेगा, याद कर लेगा, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को सभी को लिखाया है, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप लोगों को लिखा दिया गया है। और एक एक पॉइंट मैंने लिखाया है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उन चीजों को क्या करें, याद कर लें। चलिए स्ट्रेस, वेरी नाइस क्वेश्चन। यूनिट ऑफ द सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, जो सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया इज नॉन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्ट्रेंथ। अब बताओ आई, जैसे अभी अभी हमने जैसे रेक्टेंगल केस लिया लाइक दिस, इस तरीके से रेक्टेंगल जो केस लिया है, अभी आपने क्या लिखा, आई एक्स एक्स क्या लिखा हमने, जैसे बी डी क्यूब बाई 12 लिखा, या फिर हमने जैसे आई वाई वाई क्या लिखा हमने, ये डी बी क्यूब बाई 12 लिखा। तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होता है स्ट्रेंथ, देखिए बी, बी मतलब विड्थ, मीटर में होगा। अच्छा मीटर में सभी, मीटर सॉरी एमएम में लिया है तो हम लोग एमएम में ले ले रहे हैं, जैसे विड्थ किस में होगा, एमएम में। दूसरा, ये जो डेप्थ है ये भी किस में होगा, एमएम में होगा, परंतु उसका क्या है, क्यूब, तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, एमएम, ये हो जाएगा पावर 4, ठीक है, एमएम की पावर 4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्ट्रेंथ बी, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब स्ट्रेंथ एक बताइए, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, क्वेश्चन है, जैसे मैं अपनी तरफ से ले ले रहा हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई आई, ठीक है। अब देखिए कभी कभी तो वो ई आई लिख देगा, वो भी तो बहुत स्मार्ट है ना, वो गलत कराना चाहता आपसे, सिर्फ सही नहीं करवाने के मूड में है, और हम लोग सही करने के मूड में है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ई आई लिख दिया, वैसे आपको पता होना चाहिए ई आई होता क्या है, ई आई इज द फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब वो लिख करके दे देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी।
अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता है कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है, ठीक है ना। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, ये सभी पता होने चाहिए आपको। तो दिस इज नोन एज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब ई और ये हो गया स्ट्रेंथ आई। अब बताओ व्हाट इज द ई? ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। याद रखते चलिए सभी पॉइंट्स को, क्या पता कौन सा पॉइंट आ जाए एग्जाम में। एट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। अब जो आई है स्ट्रेंथ, व्हाट इज द आई? आई हमारे पास है स्ट्रेंथ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है स्ट्रेंथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बताओ ई का यूनिट क्या होता है? ई का यूनिट होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देखिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। अब आप सभी को पता है स्ट्रेस खुद क्या होता है। अगर स्ट्रेस का भी नहीं पता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लोड बाय एरिया। देखिए बहुत छोटा छोटा तोड़ करके बता दे रहे हैं, स्ट्रेन, ठीक है। अब आप सभी को पता है स्ट्रेन भैया यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट इज द यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस इज द डायमेंशन लेस। एक क्वेश्चन में से 1000 क्वेश्चन निकलते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस के लिए बैठे इसी तरीके से पढ़िए यार, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, पता चलेगा आपका पूरा सॉम क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही तैयारी होती है। तो बताओ इसका मतलब क्या आ जाएगा? लोड का क्या होता है? न्यूटन पर, अच्छा ध्यान देखिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम लोग ले रहे हैं, और डिवाइड में यूनिट लेस, इसका तो कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका यूनिट वही आएगा हमारे पास, क्या आ गया बच्चा? इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, यस और नो। अब बताओ, अब हमारे पास ई आई का क्या आएगा? ई आई का आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ ई, मल्टीप्लाई में स्ट्रेंथ आई का कितना होता है? आई का भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कितना होता है? mm की पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में से कैसे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, दिस इज द आंसर, यस और नो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट और आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जो ई का जो वैल्यू होता है ये 2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। किसके रिस्पेक्ट में? स्टील के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स? ध्यान देना। चलिए, तो 3 क्वेश्चन में हमने कई सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग धीरे 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 सभी पॉइंट्सों को, मतलब जितना भी है, जैसे बेंडिंग इक्वेशन आया था तो हमने आपको बेंडिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझा दिया था, ठीक है ना। जिस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे उसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स? क्लियर कर दिया जाएगा, यस और नो। यहाँ तक समझ में आ गया? और ये पीडीएफ भी आपको स्टूडेंट शेयर कर दी जाएगी। जिस भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए वो क्या कर सकता है? मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। ऑलरेडी हमने कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीडीएफ 9877580530 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चंस देखेंगे, और काफी बार दोनों की दोनों क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों की दोनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बनाइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। पहले हम आपसे चाहते हैं आप कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये है, फास्ट। देखते हैं, बी, बी इज द आंसर, वेरी गुड। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। लग रहा है प्रियंका सिलेक्शन के मोड में जा रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करेगा वही पाएगा भाई। ये हमारे पास क्या स्ट्रेंथ? एक ट्रायंगल है लाइक दिस। अच्छा, इसके केस में सेक्शन मॉडुलस का भी वैल्यू बताओ स्ट्रेंथ, सेक्शन मॉडुलस का भी वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या आएगा? सेक्शन मॉडुलस का भी वैल्यू बताइए, देखते हैं कौन स्ट्रेंथ बताता है। व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस? ओके स्ट्रेंथ, सेक्शन मॉडुलस का भी वैल्यू बताओ,
सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू बताओ फास्ट। ठीक है, चलिए। अब आप सभी को पता है ये हमारे पास क्या है, दिस इज द बेस, ये हो गया बी स्ट्रेंड्स, और यहाँ पे कहीं इसका क्या आएगा, सेंटर आएगा। आपको पता है सभी को, एक एक्सिस इस तरीके से क्या कर रही है, इसकी पास कर रही है। ये जो हाइट है स्ट्रेस, हम लोग इसको एच लेके चलेंगे, क्योंकि एच के टर्म्स में दे रखा है ना, तो एच ही लेकर के चलेंगे हम लोग इस तरीके से। दिस इज द हाइट, ये हो गया स्ट्रेस, एच हाइट है। आप सभी को पता है एपेक्स से ये जो सेंटर का डिस्टेंस होता है, दिस हाइट इज द 2h/3 है, और ये वाला जो है स्ट्रेस, दिस इज द h/3। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, ये हमको कितना दिखाई देगा स्ट्रेंथ, h/3। आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो ये है स्ट्रेंथ एक्स एक्स, तो स्ट्रेंथ आई एक्स एक्स जो हमारे पास है, दिस इज द रिजल्ट बी एच क्यूब बाय कितना स्ट्रेंथ 36 है। अगर स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए कि बताओ, अब आपने बताना है कि ये जो बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसे बताओ, जल्दी से बताओ, एक्स डैश के रिस्पेक्ट में, और एक स्ट्रेंथ आप यहाँ पे बताओ इस तरीके से, दोनों के रिस्पेक्ट में बताओ। ये एक्स डबल डैश है, दोनों के आंसर बताओ। मैंने आपको बता दिया आई एक्स एक्स का जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, जो आई एक्स एक्स का रिजल्ट है स्ट्रेंथ, वो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है। आप जल्दी से बताइए आई एक्स डैश का रिजल्ट क्या होगा। तो जब भी हमसे किसके रिस्पेक्ट में, सीजी को छोड़ करके अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए, सीजी को छोड़ करके अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो वहां पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं, बशर्ते उसी प्लेन में रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेंथ आई एक्स एक्स प्लस में बी क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ए एच स्क्वायर, ए इंटू एच स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, ये एच वाला एच नहीं लेके चलना है, ठीक है ना। पता चला आपने इस एच का, एच मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है इस केस में, हम लोग इस केस में कैपिटल एच लिख देते हैं, ठीक है ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ए मल्टीप्लाई में एच का होल स्क्वायर, तो इस केस में जो एच है वो कितना है हमारे पास, एच इक्वल टू h/3 है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ बी एच क्यूब बाय 36 प्लस एरिया कितना है, एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा स्ट्रेंथ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बी इंटू एच, मल्टीप्लाई में एच कितना स्ट्रेंथ h/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आता है, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ बी एच क्यूब बाय 36 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है ना, एच क्यूब, क्योंकि एच स्क्वायर एच क्यूब अपॉन में कितना आ गया स्ट्रेंथ 18। तो सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करने पे बताइए क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ 36, ये 18, तो एलसीएम हो गया 36, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट बी एच क्यूब प्लस में 2bh क्यूब, फाइनली देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3bh क्यूब डिवाइड में 36, सॉल्व करने पे आ गया स्ट्रेंथ 12, तो ये आता है bh क्यूब बाय 12। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटीज रहेगी स्ट्रेंथ, वेरी गुड, ठीक है ना। ध्यान देखिए, ये हमारे पास आ गया bh क्यूब। अगर आपको x डबल एक्स में पता करना है तो सिर्फ आपने क्या करना है, जहां पे हमने h/3 लिखा है, बस आपने क्या कर देना है, वहां पे मतलब 2h/3 कर देना है, ठीक है ना। इतना सा काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन मॉडुलस, बताइए सेक्शन मॉडुलस जो हमारे पास क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेंथ हमारे पास I/Y होता है। तो I/Y में I अबाउट द CG कितना है हमारे पास, BH क्यूब बाय 36, ठीक है, डिवाइड में Y। अब Y कौन सा लेना है स्ट्रेंथ, मैक्स वैल्यू लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है, कौन सा है, मैक्स वैल्यू 2h/3, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ 2h बाय हमारे पास आ गया 3, तो 3 से कितनी बार स्ट्रेंथ, 12 बार, एक h से h कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा BH स्क्वायर बाय 24। दिस इज द आंसर। ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स, BH स्क्वायर बाय 24, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन मॉडुलस विजेंद्र, योर आंसर इज रॉन्ग, प्लीज चेक इट। जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, आंसर सही देना है, बस ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। आंसर सही आना चाहिए, जल्दी आंसर के फेरा में मत पड़िएगा, क्योंकि जो आपको टाइम दिया जाएगा उतना टाइम आपका है भाई। पता चला जल्दी से क्वेश्चन कर लिए, रंग दिए, बस बैठे हैं राजा महाराजाओं की तरह, बाद में पता चल रहा है रोल नंबर नहीं मिल रहा है ढूंढने से। तो ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से सॉल्व करिए। जब आपको लगे यार कि अब बिल्कुल सही हो गया, तब हमने क्या करना है, उस पर टिक करना है, ठीक है। क्योंकि जो जो गलती आप करोगे वो उस गलती को क्या करके उस तरीके का सब आंसर क्वेश्चन में दे रखा होगा,
बस वो आपसे गलती करवाता जाएगा और हम लोग गलती करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कोर्स कहाँ पे चल रहा है, ये डिवाइन स्टडी ऐप पे चल रहा है, ठीक है, डिवाइन स्टडी ऐप पे ये कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आराम से जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं मोमेंट इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एनी डायमीटर। अब भाई डायमीटर तो बहुत सारे रहते हैं, तो देखते हैं हम लोग कैसे डायमीटर है। इस तरीके का हमारे पास क्या है, ये हो गया एक सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, दिस इज द सर्कुलर सेक्शन। वेरी गुड। देखिए मेहनत करने से क्या होता है, चीजें सब याद हो जाती हैं। तो ये एक डायमीटर हो गया स्टूडेंट्स। और उन्होंने बोला एनी डायमीटर, भाई किसी भी डायमीटर के रिस्पेक्ट में, एनी डायमीटर किसी भी डायमीटर के रिस्पेक्ट में, कि सर मैं ऐसे लूं तो भाई आपका मन करे आप ऐसे ले लीजिए। आपको जिस भी डायमीटर के रिस्पेक्ट में लेना है, आप उस डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं चीजों को। यस डी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए तो बताइए, आप सभी को पता है ये जो डाया है स्टूडेंट्स, ये डाया कितना है हमारे पास, दिस डाया इज द कैपिटल डी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आप चाहे आई एक्स एक्स देखिए, चाहे आप आई वाई वाई देखिए, प्लीज रिमेंबर आई जेड जेड नहीं लीजिएगा, आई जेड जेड नहीं होता, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू कितना जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज द पाई बाय 64 डी की पावर 4 होता है। इस केस में सर्कुलर में और स्क्वायर में आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई के इक्वलेंट होता है। चलिए तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू पाई डी बाई 64 है स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, अब हर बार कुछ ना कुछ बनाइए। चलिए जल्दी से अब आप बताइए कि भाई इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कहीं पे भी पूछ सकता है ना एग्जाम में, बताओ इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा। मान लेते हैं ये एक्स डैश है, हम लोग हर पॉसिबिलिटीज को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आप यहाँ पे भी बताइए, इस बार हम लोग दो सेक्शन ले रहे हैं कि सर आप हर बार बॉटम पे पूछ रहे हैं, अगर बीच में पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा, वो तो हमको आपने बताया नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो डिस्टेंस है, अच्छा हमने कैपिटल डी ले रखा है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं डी बाई 4। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स डबल डैश पे। बताओ किसी भी सेक्शन पे बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई बाई दिस। अगर हमें आई एक्स डैश पे पता करना है तो कैसे पता करेंगे सर, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है, आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, यस और नो। तो आई एक्स एक्स कितना स्टूडेंट्स, पाई बाय 64 डी की पावर 4 प्लस में एरिया ए, एरिया कितना है इसका बताओ, पाई बाय 4, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी स्क्वायर, दिस इज द एरिया। अच्छा ये h कितना है, इस केस में h कितना होगा स्टूडेंट्स, इन दिस केस h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास d बाई 2, ये हो जाएगा d बाई 2। तो हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे d बाई 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाय 64 d की पावर 4 प्लस पाई बाय, अब देखिए d का होल स्क्वायर 4 मतलब कितना आ गया स्टूडेंट्स 16, ये हो जाएगा d का पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, इतना हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। 64 तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पाई डी की पावर 4 प्लस ये कितना जाएगा स्टूडेंट्स 4 टाइम्स जाएगा 4, और ये जाएगा पाई 4 पाई डी की पावर 4। तो फाइनली आंसर आ रहा है 5/64 और ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड, सब सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगा, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगा, इतना मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट कराया है पंजाब में भी, तो जब वो बच्चे सिलेक्ट करा सकते हैं तो आपको भी सिलेक्ट कराया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करना है। 2 महीने हैं, सब कुछ भूल जाइए, दुनिया में कुछ है भी, सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि 13 तारीख को मेरा क्या है, डेट भी बड़ा खतरनाक है 13, ठीक है ना। तो इसलिए जबरदस्त हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। पाई बाय 64 डी की पावर 4 प्लस ए एच स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई बाय
4d²। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज द d/4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, d/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से कितना आ गया, π/64 d⁴ प्लस ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4, और 4 का उसका 16, 16 चौका कितना हो गया, 64। ठीक है, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा d⁴। तो π/64 d⁴ प्लस π/64 d⁴, तो स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा 2π d⁴/64। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 32। फाइनली आंसर आ गया पाई d⁴/32। ये हमारे पास क्या रहा आंसर। सारी क्लास चलती रहेंगी, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए जवाबदेही होती है टीचर के पास में, बच्चा एक बार एग्जाम देता है, हमको तो हर दिन एग्जाम देना होता है। जब भी कोई वैकेंसी आती है, बच्चा कितना हम लोगों पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, पहले चेक करता है, फिर उसके बाद विश्वास जताता है। तो हम लोगों को तो हर दिन एग्जाम देना होता है, तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। बोल दिया है 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल है, जिस दिन से आपने कोर्स स्टार्ट किया उसी दिन आपको बोल दिए थे 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल है। मतलब 1 मई नहीं होने देंगे, चाहे हमको दिन रात पढ़ाना पड़े, चाहे रात भर पढ़ाएं, जैसे पढ़ाएं, एक दिन ऊपर नहीं होने देंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करके देंगे। एक बार का काम नहीं है ना, अगर आज हम लोग आप लोगों को मतलब धोखा दे देंगे, कुछ कर लेंगे, तो सबसे बड़ा धोखा हमारे ही साथ होगा ना। हम पे विश्वास कौन करेगा, और समझ रहे हैं, उससे कैरियर खराब हो जाता है टीचर का। इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं रखते हैं, उनको लगता है यार कि ये नहीं है प्रॉपर। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे स्टूडेंट्स हम लोग, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस बताओ क्या आएगा, सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, z इक्वल टू आई अपॉन क्या होता है y। तो i का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, π/64 d⁴। डिवाइड में स्टूडेंट्स y कितना आएगा बताओ, d/2 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करिएगा तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगा π/32, और d का हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्यूब आएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इफ d and small d are the external and internal diameter of a circular shaft respectively, its polar moment of inertia। सोचिए, बताइए क्या आंसर आएगा। एक्चुअल में हम लोग जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं ना, ये हमारे पास होता है स्ट्रेंथ। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इसको शाफ्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, शाफ्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। नहीं, इसका आप डायरेक्ट याद आंसर याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको थ्योरी में अलग से क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अभी इसको सिर्फ याद रख लीजिए, π d⁴ माइनस स्मॉल d⁴/32, ये इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है। चलिए, इसको अभी आप याद रख सकते हैं, इतना याद रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब इन्होंने दिया है आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। ठीक है, उसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग शाफ्ट में पढ़ते हैं, टॉर्जन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, उसको अभी आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। तो स्टूडेंट्स हमको देखना पड़ेगा, जैसे देखिए ये हमारे पास जो दे रखा है, पहला दे रखा है हमारे को टी सेक्शन, सिमेट्रिक आई सेक्शन, एंगल सेक्शन। ठीक है, और एक दे रखा हमारे को सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, सॉरी अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन।
एंगल नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा चैनल। एक सेकंड, देखिए थोड़ा आंसर गलत लिख दिया है। दिस इज द चैनल, चैनल सेक्शन आएगा, चैनल सेक्शन, ठीक है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ है हमारे पास टी सेक्शन। देखिए टी सेक्शन कैसा होता है। टी सेक्शन कुछ इस तरीके का स्ट्रेंथ दिया के ध्यान से, दिस इज द टी सेक्शन। तो इसका जो सीजी है वो कहां पे लाई करेगा, ये कुछ पूछ रहा है। दूसरा स्ट्रेंथ सिमेट्रिकल आई सेक्शन, सिमेट्रिकल आई सेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ये हो गया स्ट्रेंथ सिमेट्रिकल आई सेक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ चैनल सेक्शन, ठीक है। चैनल सेक्शन कैसा होता है, देखिए ध्यान से, चैनल सेक्शन कुछ इस तरीके का है। ये हो गया चैनल सेक्शन। और जो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। दिस इज द अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अब बताओ इनमें कौन सा सेक्शन है जिसका उन्होंने दिया है आइडेंटिफाई वन वेयर। ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था, ये स्टील में हम लोगों ने पढ़ा है। स्टील में हम देखिए जो हम लोग पढ़े हैं, नहीं, चैनल सेक्शन आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। देखिए कैसे, इसका सीजी कहीं पे यहाँ पे कहीं लाई करेगा लाइक दिस, ठीक है। वो डिपेंड करता है फ्लेंज एंड वेब के डायमेंशंस पे, ठीक है ना। फ्लेंज एंड वेब के डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। वो वेब में ही कहीं आगे ऊपर नीचे क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। दूसरा देखिए ध्यान से, आई सेक्शन का कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये इसका सीजी मतलब वही सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। ये आई सेक्शन है, इसमें भी क्या करेगा, इसी वेब पे डिपेंड करेगा। कहां पे आएगा, वेब पे ही आएगा, ये ध्यान देना हमने, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। परंतु जो चैनल सेक्शन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, चैनल सेक्शन में इसका जो सीजी है वो कहीं यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ये आउटसाइड ऑफ द सेक्शन जो लाई करता है वो हमारे पास कौन सा होता है, चैनल सेक्शन है, ठीक है। ये है चैनल सेक्शन स्ट्रेंथ। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, उसमें एंगल सेक्शन दे दिया है, एंगल सेक्शन नहीं है, वो चैनल सेक्शन है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है, देखिए ध्यान से। और एंगल सेक्शन भी अगर आप देखिएगा तो एंगल सेक्शन कैसा होता है, देखिए ध्यान से, वो इस तरीके का एंगल सेक्शन होता है। दिस इज द एंगल सेक्शन। तो इसका भी कहां पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ना वाई वाई एक्सिस के अबाउट होता है। तो जो आउटसाइड ऑफ द प्लेन है वो हमारे पास आएगा चैनल सेक्शन, ठीक है। तो चैनल सेक्शन इज द स्टूडेंट्स क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां तक आपको सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आज आपको क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा सॉम का, शियर स्ट्रेस पे जो थोड़ा सा रह गया हमारा, ठीक है। तो उसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग बीच बीच में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जिससे हमारा सब्जेक्ट का क्या पड़ता जाएगा, नॉलेज होता जाएगा, और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो आज आप लोगों ने एंजॉय किया, बताओ मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर से आपको बोल रहे हैं स्ट्रेंथ्स, जो भी स्ट्रेंथ्स को ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। डिवाइन स्टडी ऐप पे आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। किसी स्ट्रेंथ्स को कांटेक्ट करना है, पीडीएफ चाहिए, वट जो भी चाहिए वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रेंथ्स। एक हम आपको आज लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ पे टाइम टाइम पे आपको क्विज करा दी जाएगा, ठीक है ना। टाइम टाइम पे वहाँ पे क्विज होता रहेगा, क्वेश्चंस की आप क्या करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए ओके, बाय बाय, टाटा। विजेंद्र, प्रियंका, आप अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है। ये हम अभी उसको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी आएगा सेम वीडियो, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कर दीजिए।